अरे परम पाजी, ये बताओ, शेर कभी खास खानदा है? अरे आप शेर पुत्र हो अंकल जी के। आप कहाँ दुकानदारी के चक्कर में पड़े हुए हो? अरे मैं कह रहा हूँ, आपकी कुंडली में तो राजयोग है। पाजी किस चक्कर विच पै रहे हो आप? अरे पिक्की पाजी, आप ना ऐसे ही मुझे चने के झाड़ पर बैठाते रहते हो। कहाँ मैं पंजाब के पिंड का एवरेज सा मुंडा, राजयोग मेरे नसीब में। कहाँ आप भी ना बस मजाक के मूड में आ जाते हो। हाँ नहीं तो दस, तुसी मजाक समझ रहे हो मेरी बात को? अरे वो बालवीर को भूल गए? कौन सा बालवीर? वो चक्की वाला? हाँ जी सही कह रहे हो। वो ही चक्की वाला उते कनाडा चला गया सी ना। उसकी तो गल करनी है। उसकी तो हो गई लाइफ सेट। अब तो डॉलर में पैसे कमाने हैं उसने। अरे पाजी वही तो समझा रहा हूं मैं। आपको मैंने ही तो कनाडा भिजवाना है। अगर उसकी लाइफ सेट कर सकता हूँ तो आपकी क्यों नहीं? अरे सब हो जाना है, बस हुक्म करो। ओए तू सच कह रहा है? मैं भी जा सकता कनाडा, लेकिन मेरे कोल तो ना पासपोर्ट है, ना वीजा, ना कोई डिग्री, ना कोई डिप्लोमा। मैं करना की है उथे जाके? ओहो पाजी आप ना टेंशन बहुत कर दे हो। बोल रहा हूं ना, सारी टेंशन ते प्रॉब्लम मेरे ते छड़ दो, मैं सब हैंडल कर लेना है। बस इतना बताओ, इंडिया में इतने टैक्सी ड्राइवर है, कोई डिग्री मांगता है उनसे? ओ ये तो चंगी बात कही तूने। गड्डी चलानी तो आती है मुझे। हाँ टैक्सी चला सकता हूँ मैं। अरे पाजी वहां टैक्सी चलाकर इतना कमाओगे ना, या इंडिया में राजा बन जाओगे। आप डॉलर छापोगे डॉलर। विक्की की बातें सुनकर परम हवा में उड़ने लगा था। करना क्या होगा ये तो बताओ। ज्यादा कुछ नहीं है, बस 25 लाख रेडी रखना है। और 25 लाख आप समझो आपकी सिक्योरिटी मनी है। 6 महीने में कमा लोगे इतना तो। आप फिर उसके बाद पूरे पिंड में बच्चा बच्चा पहचानेगा आपको। अरे बड़ी रिस्पेक्ट होती है एनआरआई बंदे की। याद करोगे लाइफ सेट हो जाएगी आपकी। माँ मुझे 25 लाख रुपए की जरूरत है। एक बंदे से बात हुई है, वो मुझे कनाडा भेज सकता है। कहता है 6 महीने में 25 लाख कमाई हो जाएगी। इससे अच्छा मौका हमें कभी नहीं मिलेगा माँ। बस किसी तरह 25 लाख का इंतजाम करवा दो माँ। 6 महीने में सारा कर्जा उतार दूंगा। बस एक बार कनाडा पहुंच जाऊं मैं। थोड़ा दिमाग खराब हो गया है कि 25 लाख 25 लाख कोई छोटी मोटी रकम होंदी है पुत्र, जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25 लाख है किथे जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ देवांगी। अपनी जो जमीन है ना सड़क के पास, और खेत भी है, उसके तो 25 लाख मिल ही जाएंगे। और अपने इकलौते बेटे की लाइफ सेट करने के लिए क्या आप इतना नहीं कर सकती? अरे एक तो पहले ही थोड़ा कारोबार ਦਾ कोई ठिकाना नहीं है। एक खेती है जिसके दम ਵਿੱਚ घर चल रहा सी। पुत्र तेरा पियो कदे नहीं मानेगा। बाप दादाओं दी जमीन ऐसे नहीं बेचते। खेती बाड़ी से ही तो अपना घर चलदा सी। रोजगार है सदा, ऐसे कैसे बेच दे। अरे मम्मी बस 6 महीने का टाइम चाहिए मुझे। 6 महीने के बाद आपका सारा पैसा लाकर आपके हाथ में रख दूंगा। फिर खरीद लेना अपनी वापस। कौन मना कर रहा है? और वैसे भी ये बाप दादा की जमीन से हमने चिल्लर ही कमाने हैं सारी जिंदगी। जिंदगी एक मौका दे रही है आगे बढ़ने का। नहीं तो जमीन लेकर ना सारी जिंदगी यही बैठे रह जाना है हमने। अरे पुत्र ऐसी क्या कमी है सड्डे पिंड विच। तेरे पियो ने ਤੁਹਾਨੂੰ एक दुकान भी खुलवा कर दिता है। आराम विच सुकून दी जिंदगी जी। अरे क्या जरूरत है पुत्र कनाडा जाने की। अरे मम्मी आप समझती क्यों नहीं कि ये मेरा सपना है। मुझे नहीं करना दुकान खोलकर 100 के 200 400 रुपए। तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है। अरे तुम लोग पागल तो नहीं हो रहे हो? अपने बाप दादा की जमीन मैं इस नालायक के लिए बेच दूं? अगर इतने ही बड़े सपने थे इसके, तो मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए थी ना। तब तो 10वीं भी पास नहीं कर पाया ढंग से, और अब चला है कनाडा में सपने पूरे करने। इसको वो दुकान चला कर दी है। इज्जत से दुकान पर बैठे, और इतना भी ना हो पाए तो बैठ जाए हाथ पर हाथ रखकर। 2 रोटी इसको पहले भी मिल रही थी, अब भी मिल जाए। परम के पापा की नाराजगी के बाद भी परम टस से मस नहीं हो रहा था। आखिर में बेटे की जिद के आगे दोनों पति पत्नी घुटने टेक देते हैं, और इकलौते बेटे की खुशी के लिए वो अपनी जमीन बेचने को तैयार हो जाते हैं। अपना ध्यान रखी तू पुत्र। ये नहीं कि तू कनाडा जाकर अपनी माँ पियो को ही भूल जाए। नहीं मम्मी, ऐसे भी हो सकता है। अच्छा मैं चलता हूँ यहाँ से। दिल्ली एयरपोर्ट जाना है, फिर वहां से
कनाडा की फ्लाइट लेनी है। कहीं ऐसा ना हो कि फ्लाइट छूट जाए। अपने माँ बाप के पैर छूकर परम पंजाब से सीधा पहुंचा दिल्ली एयरपोर्ट। लेकिन विक्की तो उसकी टिकट लेकर वहां आया ही नहीं। उसे उसका इंतजार करते करते 4 बज गए थे। अब परम को समझते देर नहीं लगी कि विक्की ने उसके साथ फ्रॉड किया है और कनाडा भेजने के नाम पर उसने उससे पूरे 25 लाख रुपए लूट लिए हैं। लेकिन अब वो ऐसी हालत में पंजाब वापस लौटता तो सब उसका खूब मजाक उड़ाते। मैं तो इतनी सेकी झाड़कर आया हूँ पंजाब में कि मैं कनाडा जा रहा हूँ और अब एनआरआई बनकर ही लौटूंगा। लेकिन अगर ऐसे वापस लौटा तो मेरे दोस्त तो मेरी खूब खिल्ली उड़ाएंगे। अब क्या करूं? ऐसे वापस गया तो पिंड विच थू-थू हो जाएगी। अब वो सोच में पड़ जाता है कि उसे आगे क्या करना है। फिर दिल्ली में ही किराए का कमरा लेकर वो वहां रहने लगता है। फिर 3 महीने बाद वो वापस पंजाब लौटता है और इस बार अपने साथ एक गोरी मेम को भी लेकर आया। सूट बूट में गोरी मेम के साथ आए परम को देख गांव के लोग उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हो जाते हैं। हाय, मेरा पुत्र 3 महीने के बाद ही कनाडा से लौट आया। और ये दूध जैसी गोरी चिट्टी कुड़ी कौन है तेरे नाल? मेरा नाम हेलन है और मैं कनाडा से परम के संग शादी मनाकर आए हैं इसकी मॉम एंड डैड से ब्लेसिंग लेने। आप इसकी मम्मी है ना? थैरिपोना मम्मी जी। ये शादी मेरी अंग्रेजन बहू आ गई। तभी उसकी चाची सास भी वहां आ जाती है। हाय नी, अपनी सास दे ही पैर छुएंगी। मेरे भी तो छू। मुझे भी तो पता चले कि ये अंग्रेजन पैरों में पड़कर कैसे लगते हैं। हे ओल्ड लेडी, ये क्या अंग्रेजन लगा रखा है? यू ओल्ड लेडी। ओए, ये क्या ओल्ड लेडी लगा रखा है? मैं भी तेरी सास सी लगती हूँ। टू टू सास, ये कैसे पॉसिबल है? परम, तुम्हारा पापा ने 2-2 शादी मनाए ना बहू? ये थोड़ी चाची सास है। कोई गल नहीं पुत्र, ਸਾਡੇ पंजाब ਦੇ ससुराल विच रहेगी तो सब कुछ समझ जाएगी। माँ, हम कुछ दिन के लिए यहाँ आए हैं। कुछ दिन बाद हेलन की एक अर्जेंट मीटिंग है तो हमें वापस कनाडा लौटना है। क्या ये भी बिजनेस करती है? यस, मेरा बड़ा बिजनेस है। क्या चाची, अब इसे आराम करने दो। हम लोग बहुत थक गए हैं। हाँ हाँ, बस 2 मिनट, मैं अपनी नूदी आरती तो उतार लूं। अपनी बहू की आरती उतारने के बाद वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर परम हेलन से बस ऐसे ही अपनी टूटी फूटी इंग्लिश से सबको बेवकूफ बनाते रहना। और सुन, एक्टिंग ठीक से नहीं की ना तो पेमेंट नहीं मिलेगी। अगर तूने मेरे पैसे ना दिए ना तो तू जानता नहीं है मुझे। बहुत बड़ी चीज हूँ मैं। दिल्ली की डॉन कहते हैं लोग मुझे। हाँ, ऐसी भाषा से लगती भी हो। अरे मेरी माँ, दे दूंगा। बस एक बार चाची और उनका बेटा सनी मुझ पर कनाडा जाने का दबाव बनाए और खुद ही 50 लाख मुझे दे दे। फिर अगले दिन बहू, आज थोड़ी पहली रसोई दी रस्म है। कुछ बढ़िया सा कनेडियन डिश बना दे अपनी पहली रसोई में, जो भी तुझे आता हो। जी मम्मी, हम अभी बनाकर लाता है। ये कहकर हेलन रसोई में चली। आज तो कनाडा की कोई डिश बनेगी। वाह वाह, मजा आ जाएगा। कनाडा तो नहीं जा सके लेकिन कनेडियन डिश ही खा लूंगी। उधर रसोई में परेशान हेलन सोचती है। इंडियन तो ठीक से मुझे बनाना नहीं आता। कनाडा का क्या खाक बनाऊंगी? अब क्या बनाऊं? हाँ, आइडिया। हेलन खूब सारा सलाद काट लेती है। उसमें मेयोनीज सॉस मिला के उसके अंदर चाट मसाला डाल देती है। ये लो, बन गई कैनेडियन डिश। कुछ देर बाद वो सबको ये परोसती है। ये लो मम्मी जी, कैनेडियन फूड। अरे हाय, ये घास भूस, ये तो हमारे यहाँ गाय भैंस खाती हैं। खैर, तूने इतने प्यार से बनाया है तो खा ही लेती हूँ। बताओ ना भाभी, आप दोनों कहाँ मिले थे? हम लोग आईफल टावर घूमने गए थे, वहीं हमको परम मिला। लेकिन आईफल टावर तो पेरिस में है ना? ये कनाडा कब से आ गया? अच्छा, ये कनाडा और पेरिस अलग अलग है क्या? मुझसे पूछती है। बताओ, जिसने दिल्ली के बाद पहली बार कोई दूसरी जगह आज तक देखी है तो वो ये है पंजाब। अरे वो हम पेरिस घूमने गए थे ना, तो परम भी आया था ऑफिस के काम से। वहीं हम दोनों मिले और दोनों को प्यार हो गया। उधर परम का कजन सनी से, यार परम, मुझे भी ले चल अपने नाल कनाडा। 30-40 लाख तो मैं खर्च कर दूंगा।
मेरी भी कोई सेटिंग बना देना यार। अगर मैं वहीं सेटल हो जाता हूँ तो मुझे भी ऐसी गोरी मैडम मिल जाएगी। और मैं ही नहीं, मेरा दोस्त है ना जो अमृतसर वाला, वो जाने के लिए तैयार है। ये सुनकर परम मन ही मन बहुत खुश हुआ और हेलन से जाकर बोला, अरे वाह, मैं तो बस एक चिड़िया फंसाने आया था, लेकिन यहाँ तो और भी फंसने को तैयार है। अब बस कुछ दिन और, फिर हम पैसे लेके हो जाएंगे फुर। और हाँ, तेरी पेमेंट भी डबल। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अपने भाई को यूं बेवकूफ बनाना सही है क्या? मुझे भी तो किसी ने ऐसे ही बेवकूफ बनाया था ना। पिछले 3 महीने मैंने कैसे बिताए मुझे ही पता है। पहले तो मन आया कि सुसाइड कर लूं, लेकिन फिर माँ बाप का ख्याल आ गया। लेकिन अपने ही चाचा चाची के बेटे के साथ ऐसा क्यों? क्योंकि चाचा ने भी मेरे पापा को बिजनेस में खूब उल्लू बनाया है और साथ साथ उनकी जमीन भी छीन ली। इसलिए आज तक हम गरीब और वो अमीर रह गए। बस कुछ दिन और, फिर हम चले जाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। फिर कुछ दिन बाद, परम भाई मेरे साथ चलो, माँ ने कहा है। एलन भाभी पहली बार अपने पंजाब के ससुराल में आई है, तो उनको कुछ शॉपिंग करा दूं। चलो भाभी को ले चलते हैं, वो अपनी पसंद की कुछ शॉपिंग कर लेंगी। सनी हेलन और परम के साथ शॉपिंग के लिए चल पड़ता है। तभी रास्ते में परम की नजर मेन मार्केट में एक दुकान में अंदर जाती हुई, ओ तेरी, ये तो विकी है। सनी रोक, रोक, इस दुकान के सामने गड्डी लगा, मैं अभी आया। एक कमीना नजर आया है, एक हिसाब करना बाकी है। क्या हुआ वीरे? अरे तू रुक तो जा। परम और सनी दुकान के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां विक्की बैठा नजर आता है। अच्छा, अब तूने यहाँ आकर नया अड्डा खोला है, पहचान तो गया ही होगा शेरपुत्र को। अरे है कौन तू? परम विक्की के मुंह पर एक तमाचा लगाता है। अब ठीक से देख, परम पाजी है, कनाडा रिटर्न। अब आई बात समझ में, की लगाऊं एक और? अरे यार जान छड्डो मेरी, तुम्हें चाहिए क्या? क्यों दुकानदारी खराब कर रहे हो? बड़ी मुश्किल से किराए पर ये शॉप मिली है, पूरा पैसा वो भी कैश में। अभी पुलिस और बदनामी के डर से विकी सारा पैसा लौटा देता है। अपना पैसा लेने के बाद परम उसे फौरन पुलिस के हवाले कर देता है। वीरे ये कौन है और ये पैसे? घर चल, सब बताता हूँ। घर पहुंचकर परम सबको सारी बात बताता है। सच तो ये है कि मैं कभी कनाडा गया ही नहीं और मेरी बेइज्जती ना हो इसलिए हेलन को अपनी पत्नी बनाकर यहाँ ले आया, और ये भी मैंने अपनी जान बचाने के लिए किया। लेकिन अब और झूठ नहीं बोल सकता था, और मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि चमक में अंधे मत बनो और कनाडा अमेरिका जाने वाले जाल से खुद को बचाओ। अरे ये फिर अंग्रेजन कुड़ी कौन है? मेरा नाम नैना है माँ जी, और मैं दिल्ली से हूँ, एक छोटी सी स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस। ये कहकर हेलन अपने बालों की विग अपनी सास के हाथों में रख देती है, जिसे देख सभी खिलखिलाकर हंसने लगते हैं।